हाँ, दिस इज पीरियड नंबर 4 ऑफ स्ट्रेट लाइंस के 11th क्लास का M1 का फोर्थ चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें पीरियड नंबर 4। अब ये थर्ड पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पर ले लो ये क्वेश्चन नंबर 26। देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 26। 26 के लिए एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस x प्लस y इक्वल टू 3। देख लो क्या है ये एंगल बिटवीन द लाइंस x प्लस y इक्वल टू 3 एंड पासिंग थ्रू 1, 1, 3, -4 है। हाँ, पहले लाइन के लिए स्लोप यानी m1 -1/1 यानी -1, दूसरे लाइन के लिए स्लोप m2 y2 -y1 -4 -1 3 -1 -5/2 है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस यानी व्हाट tan थीटा m1 माइनस m2 है बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। देख लो ये क्या है ये m1 माइनस m2। फिर क्या आता है ये -1 माइनस प्लस 5/2 1 प्लस -1 इनटू माइनस क्या है ये 5/2 है। हाँ, देख लो फिर क्या है ये कितना आता है ये -2, ये -2 प्लस 5 यानी व्हाट 3/2। अब ये कितना ये माइनस प्लस है। देख लो ये क्या आता सॉरी क्या ये यहाँ पर ये पॉइंट है, आई थिंक ये पॉइंट -3 पर है, तो -3,4 है यानी व्हाट -3 -1 4 -1 यानी व्हाट क्या ये 4 -1 यानी कितना है सॉरी ये 3, बाद में -3 -1 यानी -4 3/4 ये है। ये क्या है ये माइनस प्लस 3/4। अब ये क्या है -3/4 -4 प्लस 3 यानी -4 प्लस 3 यानी व्हाट -1/4। अब ये 4 कैंसिल होता है, 4 प्लस 3 है, ये कितना आता ऊपर -1 और नीचे क्या है ये 7 है यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7 यानी -1/7 है। ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन नंबर बी। 27 के लिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, क्वेश्चन नंबर 27 है। हाँ, देख लो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 27। हाँ, देख लो ये क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए 27 इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या है 0, a है। 27 के लिए पासिंग थ्रू 0, a which are at a distance of a units from, है ना, लाइन पासिंग थ्रू है, लाइन पासिंग थ्रू 0, a एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ ये क्या है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 पासिंग थ्रू 0, a यानी व्हाट क्या है ये y माइनस a इक्वल टू m x माइनस 0। फिर क्या आता है ये m x है। देख लो ये क्या है यार, पॉइंट देख लो बराबर क्या है पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट है। देख लो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए 27 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए क्या है mx माइनस y माइनस a इक्वल टू 0, ये है लाइन। अब ये लाइन का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन क्या है ये डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम 2 a से कितना है a यूनिट से, यानी व्हाट देख लो ये m into 2a minus
माइनस ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस यानी प्लस 1 है। कितना है ये इक्वल टू डिस्टेंस कितना है ये वी हैव गिवन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट क्या है यहाँ पर ए डिस्टेंस कितना है ए है यार। फिर कितना आता है ये देख लो इसको सिंप्लीफाई करो क्या आता है ये माइनस है माइनस 2a इधर आने के बाद y माइनस y1 mx यानी उसको इधर लाओ यानी क्या आता है प्लस आता है ये प्लस आता फिर क्या है ये 2a है ये पूरा a निकलता कॉमन a निकलता कॉमन पूरा a निकलता कॉमन a पूरा निकलने के बाद m माइनस माइनस ये क्या है माइनस 2 प्लस यानी कितना आता माइनस 1 आता बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस a है ये कैंसिल हो रहा यानी व्हाट m स्क्वायर माइनस 2m ऑन स्क्वायरिंग m स्क्वायर प्लस 1 फिर कितना आता ये m का वैल्यू 0 आता प्लस के लिए 0 है प्लस के लिए 0 अब माइनस के लिए m का वैल्यू को सिंपलीफाई करो प्लस माइनस 4/3 आता m के लिए है एक 0 और एक क्या आता 4/3 हाँ देन फिर इक्वेशन आप 0 के लिए क्या आता है ये 0 के लिए पहला इक्वेशन माइनस y प्लस a इक्वल 0 है y माइनस a इक्वल टू 0 4/3 के लिए 4/3x माइनस y प्लस a इक्वल टू 0 तो क्या है ये इसके लिए है ये ऑप्शन नंबर सी आया। इसको ऑन स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करो m के दो वैल्यू आते एक 0 और एक प्लस माइनस देने के बाद एक आता 4/3 27 के लिए देन 28 क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आवा हाँ 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लो क्या है हाँ है हाँ ये देख लो क्वेश्चन नंबर 28 हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्वेश्चन देख लो पहले 28 क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जाने वाला लाइन है फिर क्या है ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये माइनस है ये कैंसल माइनस y है ये माइनस y और प्लस 2 इक्वल टू 0 आता y का वैल्यू 2 आता y2 यानी x कितना आ रहा है ये y का 2 इसको 2 इधर माइनस 2 प्लस 1 यानी 1 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आ रहा हाँ देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या ये 1,2 for the distance from 3,2 is 7/5 अब ये लाइन देख लो ये लाइन क्या है हाँ y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है m क्या है mx बाद में क्या है ये माइनस y माइनस m प्लस 2 ये लाइन का इक्वेशन है ये लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 passes through आया ना पॉइंट ए इसका डिस्टेंस फ्रॉम 3,2 से डिस्टेंस कितना है 7/5 क्या ये m इंटू क्या ये 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस m प्लस 2 है y अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 है फिर कितना ये 3m माइनस m यानी और 2m माइनस 2 प्लस 2 कैंसल y क्या ये m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7/5 है कितना था स्क्वायर 4m स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 49 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 कितना था ये देख लो ये 49 है 49m स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर कितना आ रहा 25 आ रहा 5 का स्क्वायर 25 है इसको
सिंप्लीफाई करो क्या आता देख लो। हाँ 49 m स्क्वायर इसको 100 यानी 51 आता है। ये देख लो 3 from उस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 2 ये है 7/5। ये लाइन का जो डिस्टेंस है अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई mx -m -2 इधर आके +2 है माइनस ये 3m है 3m माइनस ये यानी 2m ये 2 कैंसल ये 2m यानी 4m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 ये 5 का स्क्वायर 25 ये 100 m स्क्वायर है। देख लो क्या आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर तो ऑप्शन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी वी हैव गिवन है ना। इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये 3m माइनस 2m माइनस 2 ये माइनस प्लस 1 आता है। हाँ देख लो क्या आता है ये टेंजेंट का इक्वेशन देख लो बराबर कैसा आता है। ये 3, 2 ये लाइन का जो इक्वेशन है ये 1, 2 पॉइंट है हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो यार बराबर क्या है ये दो लाइन का लाइन देख लो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए x माइनस ये है देख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो क्या है सॉरी कितना ये 5 माइनस 2 यानी कितना रहा ये 3 आ रहा y का वैल्यू 3 सॉरी ये 3 आता y का 3 यानी इसका कितना आता 2 आता यानी 2, 3 है ये 2 और कितना ये 3 है ना ये 2, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये 3 और कितना ये 2 है देखो सॉरी यार ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा मिस्टेक है mx माइनस y कितना था ये -2m माइनस यानी +3 इक्वल टू 0 है। ये डिस्टेंस 1 यानी व्हाट m into 2 minus 3 minus 2m plus 3 y under root of है क्या आता है ये m square plus 1 हाँ 2, 3 यानी व्हाट ये 2, 3 y minus y1 है mx माइनस कितना था ये माइनस ये y यानी 3 ये 3 फिर अगेन यहाँ पर तुम सिंप्लीफाई करो इसको इक्वेशन बनाना पड़ता है दोनों इक्वेशन आते हैं यहाँ पर इक्वेशंस। आगे क्या करना है तुम्हारे पास इक्वेशन देखो कैसे है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देख लो क्या है ये कैसा होता है क्या है y माइनस y1 यानी 3 है ना इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 यानी 2। ये लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है m x माइनस y है माइनस 2x माइनस कॉमन लो 2x माइनस 3 मिलता 2m माइनस 3 मिलता है कॉमन लेने के बाद 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। देख लो फिर क्या आता है इसका डिस्टेंस ये लाइन का डिस्टेंस क्या है ये m देख लो ये डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम है ना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है ये m यानी व्हाट m into x का वैल्यू कितना है ये कहां से परपेंडिकुलर देख लो डिस्टेंस परपेंडिकुलर इज ड्रॉन कहां पर तो यार परपेंडिकुलर इज ड्रॉन 3 ये 3, 2 उसमें से परपेंडिकुलर दिया है हमने यहाँ 3m परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम 3, 2 सॉरी ये पॉइंट देख लो मैंने लास्ट में इससे पहले 2, 3 लिया था फिर ये -3 है अंडर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है 7/5 ये पॉइंट 3, 2 है मैंने गलती से लिया था देख लो क्या है 3 minus 2m यानी m कितना था +1 by under root of m square plus 1 equal to 7/5। इसको तुम सिंप्लीफाई करो और स्क्वेयरिंग करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वेयरिंग करो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट m का वैल्यू m के लिए मिलता वैल्यू 4/3 और m के लिए मिलता 4/3
3 और 3/4, 4/3 और 3/4 है। इसको क्रॉस करो और स्क्वेयरिंग करो, यू विल गेट 4/3 एंड 3/4। यानी इक्वेशन कैसा आता फिर px minus 4y plus 1 equal to 0, ये plus 6 equal to 0 and 4x minus 3y plus 1। ये यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन का है, then you will get ये है ऑप्शन नंबर सी। 28 के लिए ऑप्शन नंबर सी, 28 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ इसमें, क्वेश्चन थोड़ा देख लो फिर एक बार। ये क्वेश्चन पॉइंट मैंने गलती से अलग लिया था इसलिए वो चेंज हुआ था। 29 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए देखो क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ, क्या है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए? हाँ, पॉइंट A, B lies on straight line, हाँ? Point P lies on the line, क्या ये 3x plus 2y equal to 13। Point P जो है P A, B है, A, B lies on this one यानी what 3a plus 2b equal to 13 है। Then point Q जो है B, A lies on क्या है 4x minus lies on क्या है ये lies on 4x minus y, 4x minus y equal to 5। और फिर क्या है ये 4x यानी b minus a equal to 5। हाँ, फिर इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ ये दोनों सॉल्व करेंगे ना, PQ यानी a मिलता, क्या ये इसको सॉल्व करो, क्या ये 3a plus 2b equal to 13, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 12b equal to 15, ये कैंसिल हो रहा, कितना आता है ये 14b equal to 28, बीटा वैल्यू 2 आ रहा, b के लिए 2 ऊपर ले लो यानी सब्स्टिट्यूट कर लो, 3a plus 2 to the 4 equal to 13, 3a equal to 9 यानी a equal कितना आता 3 आता। ए बी पॉइंट है ना हमारे पास, ए और बी। पहला पी यानी व्हाट पी कितना आया 3, 2 और क्यू कितना आया 2, 3। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 यानी 2, y1 minus y2 equal to x minus x1 यानी 3, x1 minus x2, y minus 2 y minus 1, x minus 3 y 1, y minus 2 equal to minus x plus 9 plus 3 है, ये क्रॉस करवा, then x plus y equal कितना था 5 होगा, x plus y equal to 5, x plus y equal to 5 है ऑप्शन नंबर बी। 29 के लिए ऑप्शन नंबर बी, 29 के लिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अब 30 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 के लिए देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 passing through 2, 2 and perpendicular 3x plus y equal to 3। इसको परपेंडिकुलर यानी कंपल्सरी क्या आना उल्टा होना, परपेंडिकुलर यानी इसको उल्टा करो, x 3y equal to k प्लस है तो माइनस, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन यानी ये लाइन है, पासेज थ्रू क्या है, पासेज थ्रू यानी व्हाट 2, 2 minus 3 into 2 equal to k equal to minus 4 आ रहा, यानी x minus 3y equal to minus 4, x minus है ना 4y equal to minus 4, क्या होना हमें x इंटरसेप्ट यानी व्हाट xy minus 4 minus 3y minus 4 equal to 1, ये नीचे लो, x इंटरसेप्ट यानी माइनस माइनस प्लस यानी x इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट आता है सी ऑप्शन -4, ये है x इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 31, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप
हाँ यम का वैल्यू कितना है -3/2 कॉन्करेंट यानी व्हाट 4x + 3y इक्वल टू 7 और 8x + 5y इक्वल टू 1 है। तो दोनों देख लो, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता क्या था 8x + 6y इक्वल टू 14 है। फिर कितना आता है कैंसिल हो रहा -y इक्वल टू -13 आता -13 y इक्वल टू 13 है। y इक्वल टू 13 y का वैल्यू क्या है ये 13 है y के लिए 13 आओ यहाँ पर 4x + 13 9 इक्वल टू 7 4x इक्वल टू -32 है। y के लिए 13 है। हाँ देख लो फिर क्या आता है ये x का वैल्यू कितना आता है फिर x इक्वल टू -8 आ रहा -8 the equation of line with the slope equation of line क्या है ये equation of line with the slope देख लो। ये 31 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए हाँ क्या ये y minus y1 passes through 13 यम यानी y minus y1 equal to m into x minus x1 यानी minus plus 8 इतना ये 2y minus 26 minus 3x plus 24 3x plus 2y equal to क्या है ये देख लो आप क्या है ये -3/2 इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप और ये 4x plus 3y -7 और 8x plus 5y equal to 1 5 आया। यहाँ पर कॉन्करेंट विथ लाइन यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये 8 ये 6 और ये 14 इसमें से माइनस करने के बाद -y -13 y का वैल्यू 13 y का 13 वहां पर लेने के बाद 13 का 39 इधर आके क्या मिलता है -32 यानी 4x इक्वल टू -8 क्या ये -1 + 8 -8 -24 फिर क्या आता है इधर आ गया इक्वल टू 2 राइट इक्वल टू 2 3x + 2y इक्वल टू 2 यानी -2 इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर ए 31 के लिए। आप 32 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 32 देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आओ x/3 - y/4 इक्वल टू 1 यानी व्हाट 4x - 3y इक्वल टू 0 देन x/2 + y/3 इक्वल टू ये सॉरी 0 है ये 3x + 2y इक्वल टू 6 राइट। हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या ये हाँ यहाँ पर देख लो क्या आता है यार। हाँ इसको एडजस्ट करो क्या आता है इसको मैं 3 से ये यहाँ पर लेता जब 2 और 3 से इसको मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी व्हाट 8x - 6y इक्वल टू 0 3 से 9x + 6y इक्वल टू कितना था ये 3 से यानी 18 है कितना देख लो ये कैंसल हो रहा फिर x इक्वल कितना था ये 18/17 x इक्वल 18/17 है 18/17 दो ऑप्शन है x इक्वल टू 18/17 दो ऑप्शन है 4 × 18/17 इक्वल टू 3y फिर ये 3 6 डाला फिर y के लिए कितना था 24/17 y के लिए 24/17 यानी ऑप्शन नंबर ए 32 के लिए ऑप्शन नंबर ए 33 के लिए आप ऑप्शन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है 33 इक्वेशन ऑफ लाइन ये 3x - 4y + 2 ये गिवन लाइन है ये है हमारे लिए गिवन लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस वन
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस वन यानी व्हाट 3x minus 4y plus k equal to 0. ये है लाइन, ये है इसको पैरेलल लाइन और पासिंग थ्रू -2, 3 यानी व्हाट -6 -12 plus k equal to 0. k equal to कितना आता है 18 आता, k equal to 18 यानी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या ये 3x minus 4y plus 18 equal to 0. ये है 3x minus 4y plus 18 यानी ऑप्शन नंबर ए. देन क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्वेश्चन नंबर 34 ये -2, 66 एंड 4, 8 है. ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके लिए 8, 12 और ये x, 24 है. हाँ ये परपेंडिकुलर यानी m1 into m2 equal to -1. क्या ये m1 into m2 देख लो y2 minus y1 8 minus 66 यानी -58 by 4 minus plus 2 यानी 6 into y2 minus y1 ये 12 by x2 minus x1 यानी x minus 8 equal to -1 राइट. 6 2 है कितना था ये -116 equal to -x plus 8 है. हाँ देख लो फिर कितना आता है. हाँ ये आई थिंक यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है x equal to माइनस ये नॉट पॉसिबल है. देख लो यहाँ पर 66 प्रिंट मिस्टेक है वहां पर. आई थिंक मे बी सपोज 6 होना चाहिए क्या 8 minus 6 यानी व्हाट ये 2 4 minus plus 6 2 यानी व्हाट 6. फिर कितना आ रहा है ये 4 राइट. देख लो फिर कितना आता है. हाँ अगेन ये 24 माइनस ये y2 minus 1 by x2 minus x1 minus x और ये प्लस 8 में कितना आता है ये x इक्वल कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ x देख लो ये कितना आता है ये माइनस नहीं है ये प्लस है यहाँ पर x2 minus x1 by y2 minus y1. फिर ये है -4 यानी कितना आता है ओनली 4. ये है ऑप्शन नंबर सी का 34.